नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़, और वो भी संबंधित है लेखपाल भर्ती से। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल भर्ती का जो सिलेबस है जारी कर दिया गया है। और जो सिलेबस है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञप्ति कब तक आ सकती है और पीटी में कितना स्कोर मांगा जा सकता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा पीटी के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं और इसके संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। तो अभी ये सूचना आई नहीं है, ये अलग से आपको मिलेगी, अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रकाशित कर दिया गया है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, लिखित परीक्षा एक पाली में होगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100, और समयावधि कितनी होगी? 2 घंटे की होगी। जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो 2 घंटे अब आपके लिए यहाँ पर निर्णायक होंगे। यहाँ पर सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज और विकास, ये 4 टॉपिक आपको कवर करने होंगे। सभी टॉपिक से 25-25 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 100 और निर्धारित अंक होंगे 100, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 25%, यानी कि अगर आप 5 प्रश्न हैं उसमें 1 सही करते हैं, 4 गलत करते हैं, तब आपका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर तय की गई है। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक काल वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो बिल्कुल सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, पुराना ही सिलेबस है। इसी प्रकार से आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं देते आ रहे हैं। गणित में अंकगणित और सांख्यिकी से संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभांश, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। बीजगणित के अंतर्गत लघुत्तम और महत्तम, और उसमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। रेखागणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना होगा आपको? सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध और जानकारी पर, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी के साथ विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी। इसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा और कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर भी कवर करना होगा। ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित जो टॉपिक हैं उसमें मुख्य रूप से ग्राम्य विकास संबंधित भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस है ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिलेबस वही है जो अब तक आप बिल्कुल देते आए हैं परीक्षा में। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, इस बार इस चैनल पर आपकी जो तैयारी होगी
वो कुछ अलग तरीके से करवाई जाएगी। अलग क्या, यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें हमने क्या किया है कि आपको एमसीक्यूज बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट है वो अवेलेबल करवाए। इस बार आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, साथ ही साथ जितने भी टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी टॉपिक पर आपको लेक्चर भी मिलेंगे, ताकि आप एक कंप्लीट क्लास कर सकें। और इसकी क्लासेस कल से ही स्टार्ट की जा रही हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी में पूरे मन से लग सके और इस परीक्षा में ज़रूर सफल हो सकें। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर studyvidgyanprakash.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लग जाइए प्राणपण से और इस बार सफलता आपकी सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।